बताइए कि क्या हिंदू इलाके आपको याद है जहां पर बुलडोजर चला? एक नाम बता दीजिए मुझे। नहीं। कोर्ट ने ना तो कभी किसके नाम पे था? अरे भाई आप लोग कोर्ट जाइए ना। आजम खान को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुमैया जी प्रॉब्लम यही है। मैं जैसे ही फैक्ट्स पर बात करती हूँ आप लोग इधर से उधर होने लगते हैं। हर जगह की ये प्रॉब्लम है। आपने कहा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। सुमैया राणा आपने एम लफ्ज आते ही आप लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं। इतनी गंदी मीडिया हो जाएगी। गंदी मीडिया क्या? आप आगे झुक जाएं। अतिक्रमण है तो मैं बहन सुमैया 400 एकड़ और अतिक्रमण कर लो क्योंकि तुम मुसलमान हो बहन और तुमने पर्दा धारण किया हुआ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अतिक्रमण अगर हटाने आ रहे हैं तो बदलाव मत कीजिए। झूठ क्यों फैला रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? एक खरोच नहीं आई है। लाए भीड़ नहीं सैलाब आएगा। तो इनकी पूरी राजनीति इस बात पे चलती है कि मुसलमानों को जमीन पे लाती है, इनको उकसाती है कि वो पत्थर हाथ में ले, उसके नाम पे ये इनके जैसे लोग और रामपुर के सांसद जैसे लोग अपनी राजनीति करते हैं और फिर ये सामने नहीं आते मुसलमानों के लिए टिकट लेने के लिए। तुम दोनों मेरी बात एक करके एक्सपोज करना शुरू किया। दोस्तों आज की इस वीडियो में सुमैया राणा को रूबिका लियाकत ने अच्छे से घेरा है क्योंकि वह दिल्ली के अतिक्रमण को सही ठहरा रही थी और बोल रही थी कि हमें सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहिए। इसी को लेकर रूबिका लियाकत और सुमैया राणा में जम के बहस हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी। उन तस्वीरों को देखकर पहला जो आपके अंदर वो आया, बताइए, जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन क्या था? शर्म तो रूबिका जी उस बात पर भी आना चाहिए था जब अकबर नगर खदेड़ा जा रहा था और लोग चीख चीख करके बच्चे रो रहे थे। हल्द्वानी में बच्चियां रो रही थी कि हमारी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी, हमारे कॉलेजेस तोड़ दिए जा रहे हैं। दाल मंडी में भी तोड़ा जा रहा था, तब भी वो अफसोस हो रहा था उन लोगों को। और कब तक इस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के ऊपर बुलडोजर चलते रहेंगे? अतिक्रमण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे, ये क्या तमाशा लगा रखा है? किसी एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, मसला यह है कि इस घर को बचाएं कैसे। ये घर बचेगा तब सजेगा, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर वहां पर रह रहे, बरसों से रह रहे लोगों पर, मासूमों पर, अगर उनके घरों पर, उनके आशियानों पर, उनकी ख्वाबगाहों पर अगर उस तरीके से बुलडोजर चलेगा तो कहीं ना कहीं रोष होगा। मैं पत्थरबाजी को कभी भी मैंने जस्टिफाई नहीं किया, मैं उसको गलत मानती हूँ। अच्छा, अगर अतिक्रमण पर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के मुझे लगता है कि 30-40% जगहें तो सिर्फ अतिक्रमण से ही भरी हुई हैं। खाली ऐसी अकबर नगर नहीं है उसमें, दाल मंडी नहीं है उसमें, तुर्कमान गेट और मस्जिद और उसके आसपास का इलाका नहीं है, या उसका हल्द्वानी नहीं है। आप सेलेक्टिव हो रही हैं। ऑल्टरनेट नहीं, सरकार बहन सुमैया आप सेलेक्टिव हो रही हैं। बताइए कि क्या हिंदू इलाके आपको याद है जहां पर बुलडोजर चला? एक नाम बता दीजिए मुझे। नहीं। आपसे लड़ नहीं रही हूँ मैं, कायदे से बस फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। नहीं। सामने वाले पर मुकदमा कैसे हो जाएगा? कैसे होगा मुकदमा? मैं कह रही हूँ आप तीखी बात कीजिए। यहाँ बैठकर आप मोदी को, संघ को, हो जाएगा जैसे बीजेपी आजम को, खान बकरी चोरी के जुर्म में जेल में है नहीं, और बलात्कारी अरे सिंगर तो को कोर्ट बेल रिहा मिल कर जाती है, देती ना। उसी तरीके से हो जाएगा अरे मुकदमा। अपनी कोर्ट रिहा कर उसी तरीके से हो जाएगा मुकदमा। कोर्ट रिहा कर लेकिन कोर्ट पे तो अफसोस की भरोसा बात है यह ना। है मैडम रूबिका मैं जी कह रही कि हम हूँ जब कोर्ट से फैसले की उम्मीद नहीं, अरे बहन सुमैया मैं ये कह रही हूँ कि आपको पुलिस वर्दी पर भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, कोर्ट पर तो भरोसा है। पता नहीं जब भरोसा, जिस पर भरोसा होता है उसी पर अफसोस होता है। पुलिस की कार्रवाई में कोई अफसोस नहीं होता। नहीं मालूम है कि तो कोर्ट ने ना तो मीडिया किसके नाम पे था? अरे भाई आप लोग कोर्ट जाइए ना। आजम खान को लेकर कोर्ट ने क्या कहा है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। बातें होती हैं सुमैया जी प्रॉब्लम यही है। मैं जैसे ही फैक्ट्स पर बात करती हूँ आप लोग इधर से उधर होने लगते हैं। हर जगह की ये प्रॉब्लम है। आपने कहा मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। सुमैया राणा आपने एम लफ्ज आते ही आप लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं। मुसलमानों को मैं कह रही हूँ बहन सुमैया कितने मुसलमानों के खिलाफ जो केस हुए हैं उस पर लड़ने जाएगी, या कोई वकील खड़ा कर देगी, या आपकी पार्टी कोई वकील मुहैया करा देगी। मस्जिद को बुलडोज कर दिया जा रहा है, वर्क कर दी जाती है, आपको तब अफसोस नहीं होता? मुझे तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान नहीं। इतनी गंदी मीडिया हो जाएगी। गंदी मीडिया क्या? आपके आगे झुक जाएं। अतिक्रमण है तो कहे बहन सुमैया 400 एकड़ और अतिक्रमण कर लो क्योंकि तुम मुसलमान हो बहन और तुमने पर्दा धारण किया हुआ है, तो कोई अतिक्रमण नहीं होगा क्योंकि हम तो डरते हैं। अतिक्रमण अगर कर दिया मुसलमान इलाकों में सुमैया जी तो इस्लामोफोबिया हो जाएगा, तो मुसलमानों पर खतरा मंडराने लगेगा। अरे क्यों कर रहे हैं अतिक्रमण? मत कीजिए, सिंपल सी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अतिक्रमण अगर हटाने आ रहे हैं तो पथराव मत कीजिए। झूठ क्यों फैला रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? एक खरोच नहीं आई है। बात तो सही है। मीडिया गंदी हो जाती है, पुलिस गंदी हो जाती है, प्रशासन गंदा हो जाता है, देश गंदा हो जाता है क्योंकि आपके अवैध कारनामा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। खत्म बात। के पैनल में जो इतना ज्ञान बांट रही थी सुमैया राणा जी, इन्होंने अक्टूबर 2025 में क्या स्टेटमेंट किया था मैं कोट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी बंदूकें लानी है तो लाए, भीड़ नहीं सैलाब आएगा।
तो इनकी पूरी राजनीति इस बात पे चलती है कि मुसलमानों को जमीन पे लाती है, इनको उकसाती है कि वो पत्थर हाथ में ले, उसके नाम पे ये इनके जैसे लोग और रामपुर के सांसद जैसे लोग अपनी राजनीति करते हैं और फिर ये सामने नहीं आते मुसलमान सांसदों के मुसलमानों के लिए टिकट लेने के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एक्सपोज करना शुरू किया को हटना चाहिए। इसके लिए 3 महीने का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया। ये जानने के बावजूद कि इनकी हियरिंग हुई है, समाजवादी पार्टी के एमपी रामपुर से 250 किलोमीटर आते हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और जिहाद करना है, क्योंकि संसद के अंदर इन्होंने बोला था कि सड़कों पे जिहाद करेंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर हाथ में पत्थर लोगे पुलिस वालों के खिलाफ तो बुलडोजर से कार्रवाई होगी। सुनिए मैडम सुमैया रैना, देश के किसी भी कोने में हाथ में लेकिन बलात्कारियों पर कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजर से, लेकिन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी हार पहना करके स्वागत करेगी उसका। मेरी बात सुनिए आप, बलात्कारियों का स्वागत करेगी, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आजम खान जेल में रहेंगे लेकिन सैगर को रिहाई मिलेगी, बेल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं बहुत मिलेगी। बहुत अच्छे सुमैया जी, वो अभी भी जेल में है, बहुत सबके अच्छे। मत दीजिए। मज़ा आया। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन दबाना में ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।